अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम क्लोज़ेट। डॉल्स मैंने बनाना सिखा दी हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद हैं। और फ़्रॉक मैंने उसका कहा था कि मैं फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो ये कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे, तो ये तो खैर रेडी थी, तो ये तो डिस्पैच हो गई हैं। हरीम की मैंने एक डॉल बनाई थी कुछ अर्सा पहले। हरीम ने कहा था कि मम्मा मेरी एक डॉल बनाए, तो बच्ची की डॉल तो मैंने बना दी थी, लेकिन उसकी फ़्रॉक मैंने नहीं बनाई थी। और वो बच्ची ऐसे ही खेल रही थी इस डॉल से, तो काफ़ी अरसे से कह रही थी मम्मा मेरी डॉल की आप फ़्रॉक बना दें, और मैं बिल्कुल मौका नहीं मिल पा रहा था। और वो ऐसे भी खेल रही थी उसके साथ, लेकिन फिर डॉल की फ़्रॉक मुझे बनानी थी, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ। अगर आप लोग भी ये डॉल्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो हरीम क्लोज़ेट नंबर पे आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं। ये वाली तो डॉल्स सोल्ड हो चुकी हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगाई थी और वहाँ पर भी इसके ऑर्डर आ रहे थे। तो एज़ इट इज़ सेम डॉल में बनाना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ तो वो मिलती जुलती होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती। अच्छा, तो ये डॉल मैंने हरीम के लिए बनाई थी, जो थोड़ी सी पुरानी भी हो गई है और हरीम ने इसको काफ़ी यूज़ किया है, और ये 2-3 बार वॉशिंग मशीन में वॉश भी हो चुकी है। खैर फिर भी इससे माशाल्लाह खूब खेलती है, और ये बहुत अच्छी, अगर एक दफ़ा हम बच्चे के लिए ले लेते हैं, बना लेते हैं, तो फिर ये बच्चा काफ़ी सालों से खेलता रहेगा। अच्छा, जब मैं डॉल बना रही होती हूँ ना, तो उसी वक्त मैं उसकी फ़्रॉक रेडी करती हूँ, उसका हेड बनाने से पहले। तो यहाँ पर तो डॉल पूरी बन चुकी थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं पूरी डॉल बनाने के बाद मुझे अगर फ़्रॉक बनानी पड़ जाए या मैं भूल जाऊँ बीच में उसको पहनाना, तो फिर अगर आपने भी इसी तरह बनाई हो तो फिर मैं फिर ये प्रोसीजर करती हूँ कि उसका फिर जो ये नेक है उसके साइज़ की इस तरह से लेके जितने भी आपको चेंज इसमें डालने हैं, थोड़ी सी मतलब आपको लगे फ़ील हो कि ये इसका गला पूरा बन जाएगा। और इसमें कोई मैं बटन्स नहीं लगाती। पहले मैं बटन्स लगाती थी तो वो मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगता था, फ़िटिंग सही नहीं आती थी। लेकिन अगर हम क्लोज़ नेक के साथ बनाते हैं ना तो फिर अच्छी फ़िटिंग आती है। तो बस ये मैंने चेन्स गिनी नहीं है, बस उसका साइज़ देख लिया उसकी नेक का, और फिर मैंने इसको स्लिप स्टिच के साथ इसका ये सर्किल बना दिया है। और यहाँ पर मेरी जो स्किन रैशेज़ हो गए थे एंटीबायोटिक्स खा के, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही थी। मेन चैनल पर मैंने बताया था कि मैंने एंटीबायोटिक्स यूज़ किए हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो रैशेज़ स्किन पर भी नमूदार होना शुरू हो गए थे। अब तो खैर काफ़ी हद तक ठीक है और मैं ये बना पा रही हूँ। तो फिर मैंने अब क्या किया है कि स्लिप स्टिच के बाद 3 चेन्स ली हैं। उसके बाद हर चेन में मैं एक सिंगल डबल क्रोशे स्टिच बना रही हूँ, और अगली चेन में 2 क्रोशे स्टिच एक साथ बना रही हूँ। फिर नेक्स्ट में एक बना रही हूँ डबल क्रोशे स्टिच, और उससे नेक्स्ट में यानी ऑल्टरनेट बनाती जा रही हूँ। डबल क्रोशे स्टिच एक चेन में, और फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे स्टिच, फिर डबल क्रोशे स्टिच एक चेन में, और फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे स्टिच एक साथ। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग थ्रेड है इसको हमें कट नहीं करना है, बल्कि इसी के अंदर हाइड करते हुए बनाते चले जाना है। और ये डॉली बार बार कपड़े इसके रिमूव तो हमें करने नहीं है, एक दफ़ा पहना दिए तो फिर वो वॉश के वक्त ही वो साथ ही वॉश हो जाएंगे। पूरी डॉली वॉशेबल है, तो मैं डायरेक्ट फुल मशीन में उसको डॉली को डाल देती हूँ जब भी मुझे वॉश करनी होती है। तो ये जितने भी थ्रेड्स हैं इनको हमें हाइड ही कर देना बेहतर है। हम इसको कट करेंगे तो ये इसके उधड़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो बस इसी पैटर्न से हमें ये पूरा राउंड बना लेना है। यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया है, और मैं जो फर्स्ट मैंने 3 चेन्स बनाई थी उसके अंदर थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर दूँगी। फिर ये मैंने दोबारा से 3 चेन्स बनाई हैं, और अब मैं आपको अब दिखाना चाह रही हूँ कि ये इस तरह से ये गला बन जाएगा, नेक पूरा हमारा रेडी हो जाएगा, नेक पार्ट। अब हमें नेक्स्ट राउंड किस तरह से बनाना है कि नेक्स्ट चेन में मैंने एक डबल क्रोशे स्टिच बनाया, उसके बाद उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे स्टिच एक ही उसमें बनाए। इसका पैटर्न ये है कि हमें एक चेन में डबल क्रोशे स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे स्टिच, फिर थर्ड चेन में हमें 2 डबल क्रोशे स्टिच एक साथ बनाने, और ये पैटर्न हमें पूरे राउंड में फॉलो करना है।
तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लिया और जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसमें थर्ड चेन में मैंने स्लिप स्टिच करके और ये इस तरह से अभी हमारा नेक पार्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं नीचे की बॉडी बनाना स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो पिंस का यूज़ कर सकते हैं, मैं तो अंदाज़े से देख लेती हूँ। इस तरह भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ तक मैं इसका यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अच्छा, जब मैं पहले बिगनर थी तो मैं बड़ा ये पिंस लगा के और मेरे पास क्रोशेस जो पिंस होती हैं मार्क्स होते हैं वो नहीं थे। अभी भी हैं खैर, लेकिन अब मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं माशाल्लाह परफेक्शन है और अंदाज़ा है कि कितना करना है। लेकिन पहले मैं एक एक टाँका गिनती थी, एक एक चेन गिनती थी और फिर जो बॉबिन पिन्स होती हैं बालों में लगाने वाली वो मैं लगाती थी, सेफ्टी पिन से करती थी या दूसरे कलर के थ्रेड से वो मार्क करती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफेक्शन आ गई है कि मैं अंदाज़े से बिल्कुल सही साइज़ बना लेती हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब उधेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर आप लोगों को एक एक टाँका गिन के बताना मतलब बनाने में आपको इजी लगता है तो फिर मैं ये कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो या जो भी ट्यूटोरियल हैं उनके एक एक स्टिच फिर मैं गिन के बताऊँ। मैं अभी सब कुछ अंदाज़े से बनाती हूँ, मैं गिनती नहीं हूँ स्टिच। तो अगर आपको अगर काउंट भी करना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके काउंट कर सकते हैं। मैं इस तरह भी मैंने सीखा है कि यूट्यूब वीडियो से जब मैं बनाना सीखती थी तो मैं काउंट कर रही होती थी एक एक स्टिच। तो आप वो भी कर सकते हैं। और या तो मेरी तरह जैसे कुछ ख़वातीन होती हैं ना जिनको कुकिंग बहुत मतलब वो अंदाज़े से सारे मसाले डाल देती हैं और एकदम परफेक्ट खाना बनता है। तो मेरा कुछ यही हिसाब है क्रोएशिया में कि मैं अंदाज़े से बस बनाती चली जाती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। पहले मैं भी इतनी प्रो नहीं थी, मैं भी बहुत गिन गिन के उधेड़ उधेड़ के मैंने बहुत सीखा है। तो ये देखें, बातों बातों में हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। तो अब मैं ये पूरी बॉडी यानी इसको राउंड कंप्लीट करूँगी इसमें बस ये मैं बनाती चली जाऊँगी इतनी के इतनी चौड़ाई हमें मिल जाए कि एक वो बॉडी की शेप आ जाए। तो देखें, मैंने 2 मज़ीद राउंड्स और लिए हैं, कोई इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हुआ है, सिंपल बस मैं बनाती चली गई स्लिप स्टिच के साथ साथ। और अब देखें, अब मैं इसका घेर बनाना शुरू कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सिंगल स्टिच जो होता है ना वो मैं बना रही हूँ। एक चेन में 2 सिंगल स्टिच, हर चेन में 2 सिंगल स्टिच मैं पूरे राउंड में बनाती चली जाऊँगी। तो यहाँ से हमारा घेर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉक का। अच्छा, कलर भी मैं ख़ुद ही से रैंडम चूज़ कर लेती हूँ और वो सूट कर जाता है। मैं 2-3 कलर्स साथ लेती हूँ तो वो कुछ सोचती नहीं हूँ मैं पहले कि ये कॉम्बिनेशन करूँगी वो करूँगी। इतना मुझे आइडिया है कि मैं लाइट कलर्स के साथ में कुछ बॉर्डर में डार्क कलर के कंट्रास्ट रखती हूँ तो वो ख़ुद ही से फ़्रॉक फिर अच्छी लगने लगती है। पहले मुझे बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन अब ये है कि इतना आइडिया हो गया है कि मैं कलर्स में के मामले में भी इतना मुझे सोचना नहीं पड़ता है। ये बहुत दिन बाद मैं इतने डार्क कलर का थोड़ा सा डार्क मैं ये ले रही हूँ, बॉडी इसकी बना रही हूँ, वरना ज़्यादातर मैं स्किन या पिंक या वाइट कलर का ही लेती थी। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि 3 स्टिच लेने के बाद बहुत सिंपल सा ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। सेम स्टिच पे मैंने इस तरह से पैटर्न बना लिया है। दोबारा बनाऊँगी तो आपको फिर दोबारा से बता दूँगी। एक एक ज़ंजीरा को छोड़ के और फिर नेक्स्ट में काम करना है। एक डबल क्रोशे स्टिच उसी चेन में, एक और डबल क्रोशे स्टिच, फिर 2 चेन्स और फिर 2 डबल क्रोशे स्टिच। तो ये इस तरह से कि पैटर्न बनता चला जाता है, इसको शेल भी कहते हैं। और फिर एक चेन छोड़ के सिंपल एक डबल क्रोशे स्टिच, फिर एक चेन छोड़ के वही पैटर्न दोबारा से, यानी वही शेल दोबारा से। 2 चेन्स मैंने बीच में दी हैं। तो बस ये पूरे राउंड में मैं यही पैटर्न यूज़ करूँगी। सबसे ज़्यादा सिंपल ये पैटर्न है, आप इससे बच्चों की फ़्रॉक भी, ज़्यादातर फ़्रॉक्स में यही पैटर्न होता है और ये बहुत इजी भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले इजी वाला सिखा दूँ।
बस एक एक चेन को स्किप करते जाना है और ये पैटर्न पूरा बनाते चले जाना है। अच्छा, राउंड कंप्लीट हो गया है। अगेन स्लिप स्टिच देना है और बीच में लाने के लिए अगेन स्लिप स्टिच, और फिर बीच में जब हम ले आएंगे इस पैटर्न के, और वहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा ये शेल डिज़ाइन होता है। तो मैं ओवरऑल इसका लुक दिखा रही हूँ कि स्टार्ट ये किस तरह से हो रही है फ्रॉक। अब ना ही हमें इस पैटर्न में ना ही बढ़ाना है ना ही घटाना है, तो ये बहुत ही ईजी है बिगनर्स के लिए ये पैटर्न। बस यही पैटर्न पूरा लास्ट तक हमें फॉलो करना है। कलर चेंज भी मैं इसमें करूँगी लेकिन पैटर्न यही रहेगा। हाँ, बस ये है कि इसमें ये ऊपर से इस तरह से लाना है। ये एक पैटर्न है, इससे थोड़ा अच्छा लगता है लुक। चाहे तो आप सिंपल भी डबल क्रोशे स्टिच इसी के ऊपर बना सकते हैं। इस पे ना बढ़ाना है ना घटाना है, इसलिए आसान लगता है और जल्दी से बन भी जाता है। तो बस मैं इस तरह से ये राउंड्स बनाती चली जाऊंगी, जितनी लेंथ मुझे रखनी है उस हिसाब से। तो ये देखें, तकरीबन मैंने 5-6 राउंड इसके बना लिए हैं और एक ये फ्रॉक की शेप अब आना शुरू हो गई है। और ये देखें, काफ़ी हद तक इसकी लेंथ हो गई है। अब मैं नीचे डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी बॉर्डर बनाने के लिए, यानी इतना मुझे अभी और बनाना है। तो मैं ये डिफरेंट बस रैंडम कलर मैंने उठा लिए हैं। और लड़कियों का तो यही है, बच्चियों का बस फ्रॉक में जितने कलर्स ऐड करते जाओ अच्छा ही लगता है बच्चों पे हर कलर। तो डॉल्स भी यही हैं, बच्चियाँ भी डॉल्स होती हैं तो ये भी, तो इन पे सारे ही कलर सूट करते हैं। तो बस ये कलर चेंज करने का मैं पैटर्न आप लोगों को दिखा रही थी, और सारे कलर्स फिर मैंने इसी तरह इसी पैटर्न से यूज़ किए। बस फिनिशिंग का ख्याल रखना है, धागे सामने ना आए और उनको प्रॉपर तरीके से हाइड करते हुए चलना है। बस ये इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए। और ये मैं कैमरा बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा था तो ये सारी चीज़ें हटानी पड़ती हैं, तो ये मैं हटा रही हूँ। उसके बावजूद कहीं कहीं पे ब्लर आ रहा था, फोकस ही नहीं हो रहा था। तो एडिटिंग करते वक्त मुझे समझ में आया कि जो मैंने बैकग्राउंड में नीचे चादर बिछाई हुई है तो उसके फूलों को वो फोकस कर रहा था कैमरा, और जो मेरा काम है उसको वो फोकस नहीं कर रहा था। तो नीचे का बैकग्राउंड जो है ना, ट्यूटोरियल में बिल्कुल सादा रखना है, फ्लैट रखना है बिल्कुल। तो आज बस मैं सोफ़े पे बैठकर ट्यूटोरियल बना रही थी तो ये चादर को फोकस कर रहा था उसकी। खैर, मैंने कलर देखें चेंज कर लिया है और वही पैटर्न में यूज़ करती चली जाऊंगी, पीछे से मैं हाइड करती चली जाऊंगी। अच्छा, जो ब्राउन थ्रेड है, जो ब्राउन वूल है, उसको मैंने अभी कट नहीं किया क्योंकि मुझे वो आगे यूज़ करना है। लेकिन जो ये पिंक है और बाकी दूसरे मैं थ्रेड यूज़ करूँगी उसको मैं साथ साथ कट करती चली जाऊँगी क्योंकि वो मुझे आगे यूज़ नहीं करने। तो ये देखें, इसका ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं तकरीबन इसके 3 राउंड्स बनाऊंगी, लेकिन ब्राउन वाला जो थ्रेड है वो साथ साथ ऊपर मैं लगाती चली जाऊंगी ताकि जब वो मुझे नेक्स्ट उसका राउंड बनाना हो तो वो मेरे पास अवेलेबल हो। तो बस इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। और मैं पीछे से भी, फ़्रॉक के आगे से तो मैं फ़िनिशिंग देखती हूँ जो भी मैं क्रोशिया का कोई भी वर्क करती हूँ, लेकिन पीछे से भी मैं देखती हूँ कि कम से कम बुरा लगे, तो धागे भी कम से कम नज़र आए। तो फिनिशिंग जितनी अच्छी होगी ना तो फिर वो काम अच्छा लगता है। तो बस ये देखें, 3 राउंड्स मैंने बना लिए हैं और ये स्लिप स्टिच के बाद ये जो ब्राउन थ्रेड है वो साथ साथ आता जा रहा है। अब ये ब्राउन थ्रेड को मैं दोबारा से यूज़ करूँगी, यानी ब्राउन में एक राउंड दूँगी, और जो अब ये पिंक वाला थ्रेड है ना, इसको अब मैं कट कर दूँगी। अगर मैं ब्राउन थ्रेड को वहाँ पे कट कर देती ना तो वो उसकी कटिंग, और जब मैं दोबारा स्टार्ट करती तो फिर उसका थ्रेड जो स्टार्टिंग थ्रेड है, तो फिनिशिंग, फिर मैं फिनिशिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और फिर ये है कि ये मज़बूती ज़्यादा है, इसमें उधरने के चांसेस कम होते हैं। उसको अच्छी तरह से हाइड कर दें जिसको हमने कट किया है, और ये मैं सारे कलर्स इसमें रैंडमली यूज़ कर लूँगी। तो देखें फ़ाइनल प्रोडक्ट कितनी प्यारी सी लग रही है। तो अब लास्ट चैलेंज यही बचा है कि इसको इस डॉल के ऊपर हमें चढ़ाना है। सर तो इसका इतना बड़ा है तो ये नीचे से ही जाएगी। अच्छा हाँ, फ़ाइनल राउंड तो मैं आपको बताना था कि ये फ़ाइनल राउंड में मैं इस तरह से ना, अक्सर मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि जो बीच में हमने 2 जंजीरा देने होते हैं ना,
तो उसमें मैं 3 मैंने ज़ंजीरा दी और इस तरह से मैं ये इसको बोलते क्या है इस स्टिच को मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये बॉर्डर में ये अच्छे लगते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से डालें। मैं इसमें बीच में एक मोती भी दे देती हूँ अक्सर, लेकिन ये फ़्रॉक डॉल की है तो इसमें ज़रूरत नहीं है मोती की। लेकिन अगर मैं स्कार्फ्स वगैरह बना रही हूँ तो उसके बॉर्डर में, या फ़्रॉक बना रही हूँ तो उसके बॉर्डर में मैं इस तरह से बनाती हूँ तो ये अच्छा लगता है। तो ये एक बीड नुमा एक आ जाता है। तो ये डिज़ाइन ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाह रहा है कुछ नया डिज़ाइन बनाने का तो ये बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो नॉर्मल डिज़ाइन बनाते हुए आ रही हैं वही बना लें। ये कि बॉर्डर में ये थोड़ी सी जान आ जाती है इस डिज़ाइन से। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मुझसे एक लेडीज़ ने काफ़ी सारे अभी ब्रेसलेट्स बनवाए थे रिसेंटली, उन्होंने दोबारा ऑर्डर दिए थे। तो उन्होंने जब नेक्स्ट ऑर्डर दिया तो मैंने 1-2 दिन में ही उनके ब्रेसलेट्स रेडी कर दिए थे। तो बड़ी खुश हुई थी और उन्हें बहुत पसंद भी आए थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि आप अपने बच्चों के साथ ये सब काम कैसे मैनेज कर लेती हैं, आप प्लीज़ ज़रूर टिप दें। और मेरे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में मैं पागल हो रही हूँ और मैं तो कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। तो मैंने उनको वहाँ पे टिप्स दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह से ये काम सब मैनेज कर पाती हूँ। तो आप देखें कि वीडियो में बीच बीच में आप लोगों को मेरे बच्चों के छोटे छोटे हाथ नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे बच्चे ना मेरे साथ ही होते हैं जब मैं ये काम कर रही होती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों से अलग होके या बच्चों को दूर करके और फिर ये काम कर रही हूँ। सब बच्चे मेरे आसपास ही बैठे हुए हैं और वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। वो जब देखते हैं कि मम्मा काम कर रही हैं बड़े गौर से, इन्हिमाक से, तो वो अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कोई बच्चा रीडिंग कर रहा होता है, कोई ड्राइंग कर रहा होता है, कोई पज़ल बना रहा है। हरी मेरे साथ ही खड़ी हुई थी और देख रही थी, मुझे ऊन निकाल के देती है, अनफोल्ड करके देती है, मम्मा ये कलर लगाएं। तो मैं बच्चों को साथ साथ इंगेज रखती हूँ और बच्चे भी मेरे काम में जब मुझे हेल्प करवा रहे होते हैं तो उनको भी जब वो इंगेज रहते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, वो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो अगर आप बच्चों को भी ना जो आप काम कर रही हैं उसमें इंगेज करेंगी ना तो बच्चे आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। और देखें यहाँ पे जो एक मुश्किल टास्क था इस डॉल को ये पहनाने की, फ़्रॉक ये कंप्लीट हो चुका है और इसका पजामा जो है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है उस ऑरेंज कलर से, क्योंकि वॉश कर करके उसका कलर थोड़ा डिम हो गया है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हरीम बहुत खुश थी कि फ़ाइनली आज उसकी डॉली ने कपड़े पहन लिए। और पहले भी वो माशाल्लाह खुश थी, वो ऐसे भी खेल रही थी, लेकिन आज वो बहुत खुश थी। मैंने उसको बोला था कि इसको किस करो तो वो किस कर रही थी। सो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों के समझ में आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। पीआर प्रमोशंस करवाना चाहते हैं उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।